जिला किश्तवाड़ में सरगर्म सहयोग धारा एनजीओ अपने फ्लैगशिप मिशन हेल्थ एंड एजुकेशन फॉर ऑल के तहत एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम श्री चंद्रकांत शर्मा मेमोरियल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ये नया प्रोग्राम नया इनिशिएटिव जो है वो सहयोग धारा एनजीओ की तरफ से जो है वो शुरू किया गया है। और आपको बता दें कि चंद्रकांत शर्मा और उनके पीएसओ की जिला हॉस्टल किश्तवाड़ के प्रेमिसेस में साल 2019 में जो है वो किलिंग हुई थी। और उसके बाद आज जो है वो सहयोग धारा एनजीओ की तरफ से उनके नाम से मंसूब एक इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया गया है स्कूली तलबा के तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए। हमारे साथ सहयोग धारा एनजीओ की एक मेंबर डॉक्टर डेजी परिहार वर्चुअल मोड पे मौजूद हैं बात करने के लिए। मैम, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और डायलॉट से ये खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सहयोग धारा एनजीओ की अगर हम बात करें तो जिला किश्तवाड़ के कई इलाकों में, खासकर दूर दराज इलाकों में आपकी तरफ से मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। खासकर हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पे आप काम करते हैं और आज आपने ये नया इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया गया है, चंद्रकांत शर्मा मेमोरियल स्कॉलरशिप। क्या मकसद है इस इनिशिएटिव का और क्या सोच के जो है वो इस इनिशिएटिव का ये नाम जो है वो रखा गया है? सबसे पहले धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं आप मेरी आवाज़ को। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये प्रोग्राम हमने इसलिए शुरू किया कि जो बच्चे हैं, जहाँ बहुत दूर दराज इलाके के बच्चे हैं और फाइनेंशियली हो सकता है वो थोड़ा सा वीक भी हैं कई जगहों पे, तो उन बच्चों को एक मोटिवेट करने के लिए, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं जब कोई बच्चा टॉप करता है तो उसका काफ़ी सारा, हम उसको सिटीज़ में काफ़ी सारा मीडिया में यहाँ-वहाँ आप उसको देखेंगे कितना सारा अप्लॉज़ किया जाता है। बट मुझे लगता है कि जो दूर-दराज़ इलाके के बच्चे हैं, जब आप उनको एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम में डालते हैं, तो उनमें लगता है कि हमें और आगे बढ़ना है और बाकी बच्चों को भी उससे प्रेरणा मिलती है। रही बात चंद्रकांत जी, श्री चंद्रकांत जी के नाम पे मैंने ये क्यों शुरू किया, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल में काम करते थे, जितना मैं उनको जानती थी, एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही हम्बल, ट्रू पैट्रियट, जो मेरे को सबसे ज़्यादा उनकी जो अच्छी बात लगती थी कि पैट्रियटिज़्म उनमें कूट-कूट के भरा था। किसी को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं थी। वो कुछ दिखाना नहीं चाहते थे, कहीं कुछ अपना नाम आगे लाना नहीं चाहते थे, चुपचाप से हर एक के लिए काम करते थे। तो मैं बच्चों में ये चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं, जब मैं सोच रही थी कि कौन-सा ऐसी पर्सनैलिटी किश्तवाड़ की होगी, जिससे ये बच्चे कुछ सीख सकते हैं, तो मुझे लगा कि उनसे बेटर मुझे कोई नज़र नहीं आया, क्योंकि हम भी चाहते हैं बच्चों में एक सच्चाई हो, एक ऑनेस्टी के साथ-साथ पैट्रियटिज़्म हो और सिंप्लिसिटी हो, हम्बलनेस हो। तो ये क्वालिटीज़ उनमें मुझे लगी, तो यही इसीलिए मैंने बच्चों को इसकी तरफ रखा कि नहीं, बच्चों में ये अवार्ड देके हमेशा मैं चाहती हूँ बच्चों के साथ वो जुड़े रहें। और हम ये अवार्ड जो स्कॉलरशिप का है, अभी तो एक ही विलेज में किया है, बट हमने आज और लिस्ट मांगी है, स्कूल खुलेंगे तो पूतीनाग है, खावड़ा है, पिशमुला है, भटकोट है, वैसे सरूड़ के कुछ इलाके हैं जैसे श्रोती है, जहाँ जहाँ सड़क नहीं है, हम ये प्रोग्राम वहां पे भी शुरू करेंगे। तो मैम, काफ़ी सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स इसके अलावा भी गवर्नमेंट की तरफ से या जो एनजीओ ट्रस्ट वगैरह होती हैं उनकी तरफ से स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स जो है वो इनिशिएट किए जाते हैं, जहाँ पे खास तौर से बच्चों को जो है, जो खासकर रूरल एरियाज के होते हैं या जिनके हाँ जी, हाँ जी। फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स होती हैं और अपनी तालीम को जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, उनको जो है वो फाइनेंशियली हेल्प किया जाता है। तो सहयोग धारा की तरफ से ये जो चंद्रकांत मेमोरियल स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है, इसमें बच्चों को जो है वो किस तरीके से जो है वो मदद की जाएगी? मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि सहयोग धारा ने लास्ट ईयर दूर-दराज़ इलाके, जिसमें कुछ इलाके किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के हैं, जेरजी के हैं, फिर उसके बाद भदरवा के हैं, बोंजवा के हैं, बड़ी जगह के जो ढोक है, जो एक बोंजवा के ऊपर वहाँ भलेस में, वहाँ के गुज्जर बच्चे भी हैं। बहुत सारे बच्चों को, नियरली 50 बच्चों को हमने लास्ट ईयर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में डाला है। तो मेरा मतलब है कि अब हम उन प्रोग्राम्स को चंद्रकांत जी के साथ, वो उनकी सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप के साथ अटैच करेंगे।
तो बच्चों को इसमें जो है वो किस तरह की मदद जो है वो की जाएगी? क्या बच्चों को स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा या बाकी जो चीजें उनको जरूरत लगती है अपनी तालीम को आगे कंटिन्यू करने के लिए, क्या उस बिल्कुल। तरीके की मदद जो है यहाँ खासकर रूरल एरिया से ताल्लुक रखने वाले बच्चों को इस किस्म की मदद जो है वो फराहम की जाएगी? मेरा मतलब है कि हम सबसे पहले इतने छोटे बच्चों को मैं पैसा नहीं देना चाहती हाथ में, कि पैसा दे के मुझे नहीं लगता एक छोटा बच्चा क्या करेगा उस पैसे का। तो मैं चाहती हूँ स्टडी मटेरियल और स्पोर्ट्स के आइटम्स, उसके साथ-साथ उन्हें थोड़ा-सा, जैसे ही थोड़ा टाइम आएगा तो हम उन्हें थोड़ा-सा बाहर निकाल के टूर्नामेंट्स उनके नाम पे कुछ ऑर्गेनाइज़ करके, ताकि बच्चों में एजुकेशन के साथ हम उनको हेल्प करें, स्टडी मटेरियल दे के, और जब वो थोड़े बड़े हो जाएँ तो कहाँ ट्रेनिंग के लिए उन्हें कैसे आगे लाना है, उसमें उनकी हेल्प करें। तो मुझे लगता है कि अभी हम इसी पे ज़ोर दे रहे हैं। तो मैम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? किन बच्चों को जो है वो इस स्कॉलरशिप के तहत जो है इन बच्चों को जो है वो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे? क्योंकि देखा जाएगा कि किश्तवाड़ के दूर दराज इलाके अक्सर ऐसे हैं कि जहाँ पे बच्चों को जो है स्कॉलरशिप्स वगैरह की जो है वो या अपने तालीम को जो है वो कंटिन्यू करने के लिए इस तरीके की जो है वो मदद की जरूरत पड़ती है। तो सहयोग धारा एनजीओ के तहत जो बच्चों को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? और क्या इसमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से ताल्लुक रखने वाले बच्चों को कवर किया जाएगा, और भी अगर किसी एरिया से किसी डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आपको अप्रोच करते हैं तो उनको भी जो है वो इसमें मदद की जाएगी? सबसे पहले तो मैं अभी ये चाहती हूँ कि जो हमारे दूर-दराज़ इलाके हैं, जहाँ पे रोड नहीं है और बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो टॉप करते हैं, उनमें कुछ बच्चे मैंने देखे जिनसे मैं मिली कि कुछ फाइनेंशियली बड़े वीक हैं, ठीक है? तो उन बच्चों के लिए हम, मतलब हमारा भी कंसर्न है कि 1st टू 5th या 1st टू 8th वाली क्लासेस को लेके चलेंगे हम। क्राइटेरिया यही है कि जो टॉप करते हैं अपनी क्लास में। उसके बाद उन बच्चों को हम प्रोत्साहन दे के, उनको मतलब हम सपोर्ट करके, देन वी विल गो अराउंड पूरे डिस्ट्रिक्ट में अपने, और फिर धीरे-धीरे लेट्स सी जहाँ-जहाँ डिस्ट्रिक्ट से बाहर जा सकते हैं, बिकॉज़ पहले हमें अपना घर सुधारना है, उसके बाद ही हम अपने पड़ोसियों का काम कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा उसको इतना फैला नहीं सकती। अभी मेरा फ़ोकस वहीं पे है कि जहाँ सड़क नहीं है, बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, तो हम उनकी किस तरह से मटीरियल, स्टडी मटीरियल वगैरह सारा देके, मेरे माइंड में और भी आइडिया है। जैसे आपने देखा होगा अभी हमने टेलीमेडिसिन प्रोग्राम स्टार्ट किया है। यहाँ से बैठ के वीडियो कॉल से ही पेशेंट अपना कंसल्टेशन ले रहा है और हम मेडिसिन दे रहे हैं। सो हम देखना चाहते हैं जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, हम कहीं न कहीं उनके लिए दिल्ली से, जम्मू से भी हम उनके लिए कुछ स्टडी प्रोग्राम्स और उनके लिए ऐड करेंगे ताकि वो और बेटर सीख सकें। मैम स्कॉलरशिप इनिशिएटिव में बच्चों का एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, और कौन सी क्लासेस के बच्चों को ये स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा? अभी हमने रखा है कि जो बच्चे हैं वो क्लास 5 इयर्स ओल्ड से लेके अभी 10-12 साल के एज ग्रुप के बच्चे हैं। अभी हम इसी पे फ़ोकस कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे। हमने ये भी किया है कि जो बच्चे 10th करके हैं या 12th करके हैं, जो जॉब नहीं करते हैं या कहीं आगे नहीं पढ़ रहे हैं, हम उनको भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में डाल रहे हैं। और उनको हमने ऑलरेडी इन्फॉर्म भी किया है, कुछ को हमने डाला भी है, और बाकी भी इनफैक्ट हमने खुद फीस पे की है लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों की। और आपको खुशी होगी जान के, उसमें से 2 बच्चे जो कि बीपीएल वाले बच्चे थे, उनकी जॉब लग रही है अभी। तो मैम इसके अलावा आपने जो है टेली मेडिसिन के नाम से एक और इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया है। हाँ जी, हमने देखा हाँ कि जी। आपने जिला किश्तवाड़ के कई दो रफ्तादा इलाकों में जैसे सरूर, बीमलनाग है, कोंतवाड़ा है, इसमें कई सारे मेडिकल कैंप्स भी आपने ऑर्गेनाइज किए ताकि डोर स्टेप से लोगों को जो है वो बेहतर हेल्थ के सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाए। आपने एक टेली मेडिसिन के नाम से एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन ऑडियंस को जो है वो शेयर करें। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी जो टेलीमेडिसिन है, आप देखेंगे यहाँ पे लोग आजकल जम्मू में इनफैक्ट बड़ी बड़ी सारी जगहों में, अभी जैसे मेदांता के किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना होता है, वो यहाँ पे ही कॉल बुक करते हैं। कॉल बुक करके तो डॉक्टर उनको ना प्रॉपर चेक कर लेते हैं, हाँ। तो जब उसके बाद डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप ये मेडिसिन लीजिए, उसके बाद आप ये रिपोर्ट करवा दीजिए, फलाने दिन हमें फिर से आप बता दीजिए। फिर लोग क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और
वैसे ही ट्रीटमेंट होता है। तो जब मैंने देखा कि कुंथवाड़ा से स्पेशली मैं उसका नाम इसलिए ले रही हूँ कि आपने भी देखा होगा चारपाइयों पे पेशेंट आ रहे होते हैं, कभी उनको स्ट्रेचर पे ला रहा, स्ट्रेचर तो नहीं बॉडी यूज़ कर सकती, खाट वगैरह पे ही यूज़ कर स लेके आते हैं, कभी पीठ पे लेके आ रहे होते हैं। वो जो हालत उस पेशेंट की बनती है, वो इसलिए बनती है क्योंकि उसको इनिशियल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। वो मतलब खुद ही कोई दवाई बुखार है तो कोई दवाई मँगवा लेगा कहीं कांधनी से तो खा लेगा। अगर कोई और इन्फेक्शन है तो वो तब तक उसको मतलब वो करते रहते हैं कि अभी क्या करें, कैसे उतरें, कहाँ जाएँ? तो हमें आज सुबह भी हमने एक पेशेंट देखा है हिलूर के पास कोई बच्चा है 1.5 साल का और हमने सीनियर पीडियाट्रिशियन जो यहाँ पे हैं जम्मू के उन्होंने उसको प्रॉपर देखा और हमने उनको दवाई बताई। कुछ दवाई कल हम किश्तवाड़ से उनके लिए भेज रहे हैं। ऑलरेडी हमने एक पेशेंट को दे दी है। इनफैक्ट हमें बोंजवा से भी कॉल आई है। कोई पेशेंट था उसकी कमर में बड़ी दर्द है। तो हम उनको बता रहे हैं जैसे 5-6 दिन दवाई ली, आराम आ रहा है तो फर्दर क्या करना है अब उन्होंने। ना कि लैंड अप हो जाए किसी बड़ी प्रॉब्लम में, उसके बाद उन्हें फिर उस पे लेके आना पड़ता है। तो मैं आपको यहाँ एक बात बताऊँ, जैसे गायनी पेशेंट्स होते हैं, उनको कभी न कभी कोई न कोई इश्यूज़ हो जाते हैं। गाँव में उनके पास कोई सुविधा नहीं है जाके दिखा सकते हैं। तो किश्तवाड़ में डॉक्टर शफ़ीका मैम होंगी, आपने सुना होगा, डॉक्टर शबनम मैम हैं। उन्होंने मुझसे स्पेशली कहा कि कोई भी पेशेंट है कहीं, आप किसी भी टाइम हमें फ़ोन करिए। हम उसको यहाँ से ही देखेंगे अगर वो नहीं आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि टेलीमेडिसिन प्रोग्राम जैसा दिख रहा है तो आने वाले टाइम में काफ़ी बच लोगों की हेल्प कर लेंगे हम इससे। तो मैम ये जो दोनों प्रोग्राम आपकी तरफ से नए जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं स्कॉलरशिप का और टेलीमेडिसिन का, अगर जिला हाँ किश्तवाड़ जी। से ताल्लुक रखने वाले कोई भी लोग जो हैं वो चाहे स्टूडेंट्स हों या पेशेंट्स हों, इन दोनों का फायदा उठाने के लिए सहयोग धारा से राब्ता करना चाहें तो कहाँ उनको अप्रोच करना है, कैसे अप्रोच करना है? आप वो मेरे से ही अप्रोच कर लीजिएगा डायरेक्ट। आज मीडिया है पूरा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा। देखिए आज ही हमने एक पेशेंट ने सुबह मुझे किश्तवाड़ के पेशेंट हैं, उनके फादर को सीए है, हाँ, एंड दे बैडली नीड वन इंजेक्शन जो कि मतलब ऐसे अवेलेबल नहीं है। तो हमने विद इन मिनट ही वो सारे इंजेक्शन अरेंज करवा दिए। आई होप सो कि कल हम उनको वो सारे इंजेक्शन दे देंगे। मतलब अभी परसों भी एक पेशेंट के पास ब्लड चाहिए था उनको, बड़ा रेयर ग्रुप था, तो विद इन हाफ एन आवर हमने उनको ब्लड अरेंज करा के दिया है। तो वी फील वेरी गुड टू से दिस थिंग कि इट्स अ सर्विस ऑफ नेशन टुवर्ड्स द नेशन और वी आर वेरी हैप्पी टू डू दैट। वन थिंग इज देयर कि हमारा जो मिशन है कि हम इंसानियत के लिए काम करें, सारी सोच से ऊपर उठ के काम करें, डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखें, जो दर्द में है, जो तकलीफ में है, जहाँ ज़रूरत है, वहाँ तक पहुँचे, तो मुझे लगता है मेरा यही मिशन है। तो मैम काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो जिला किश्तवाड़ में सहयोगधारा एनजीओ के काम को सराहा, एप्रिशिएट किया। वहीं अगर देखा जाए तो कई सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया काफ़ी सारे काम को, जैसे आपने अपनी पहली वीडियो में आपने कुछ चीज़ें भी शेयर की। तो किस तरीके से देखते हैं इन दोनों चीज़ों को? लोग एक तरफ से एप्रिशिएट भी करते हैं और क्रिटिसिज़्म भी कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को लेके होता है, तो दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, जब तक क्रिटिसिज़्म नहीं होगा ना, तो आप तब तक बेटर नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल, क्रिटिसिज़्म का सबसे जो एक अच्छा चीज़ है कि वो आपको और बेटर बनाता है। हाँ? बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जब भी आप कोई काम करें, वो अच्छा ही काम क्यों ना हो, जिसको आपके अच्छे काम से प्रॉब्लम है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है उनको थोड़ा आईना देखना चाहिए, है ना? कि हम अगर कोई बंदा तकलीफ़ में है, कोई पेशेंट तकलीफ़ में है, हम उसको दवाई दे रहे हैं और आप कहेंगे इसको दवाई मत दीजिए, इसको ऐसे ही मरने दीजिए। तो मुझे लगता है वो फिर एक माइंड का सोच है, वो तो बदलने की ज़रूरत है और जो नहीं बदलना चाहता है तो मुझे लगता है अपना कर्मा खुद फेस करेगा। थैंक यू मैम। तो ये सहयोगधारा एनजीओ की एक मेंबर डॉक्टर डेज़ी परिहार हमारे साथ बात कर रही थी। इन्होंने जो है वो स्कॉलरशिप इनिशिएटिव और टेलीमेडिसिन का इनिशिएटिव जो दोनों लिए हैं सहयोगधारा एनजीओ ने, उस पे रोशनी डाली। साथ ही साथ इन्होंने जिला किश्तवाड़ में अपने कई सारे मिशन जो हेल्थ और एजुकेशन पे काम करते-करते इन लोगों ने लिए हैं, उन पे भी जो है वो रोशनी डाली है। आप किश्तवाड़ से मज़ीद खबरों के लिए देखते रहे द अलर्ट। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।